इस्लाम इक्वलिटी की बात करता, मसावात की बात करता। यहाँ बिरादरी की बुनियाद पर किसी को छोटा बड़ा कहना मजहबी अपराध है, धार्मिक अपराध है। ठीक है, इस्लाम में। मुसलमानों में भी जातिवाद है? जाति सब में बराबर है, इक्वल है, बता रहा हूँ, जातियां सब में है। लेकिन जो हिंदू धर्म है उसमें जातियों के बारे में कह दिया है धार्मिक दृष्टिकोण से जातियां छोटी और बड़ी है, अछूत और सछूत है, और सेवक है और सेवा लेने वाले हैं। उनके पैदा होने के विषय में कहानियां हैं कि कोई सर से पैदा हुआ तो कोई छाती से हुआ और कोई जांग से हुआ और कोई पांव से हुआ, इत्यादि इत्यादि। लेकिन बुद्ध मत में या इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में भी कहा गया कि जाति के आधार पर कोई छोटा और बड़ा नहीं होगा, वो अपने कर्मों के आधार पर आमाल की बुनियाद पर बड़ा और छोटा होगा। कोई अछूत नहीं होगा, कोई माने किसी को छोटा कहने का अधिकार नहीं होगा, नीच नहीं कहेगा, किसी को अर्जाल रजील नहीं कहेगा, किसी को लेकिन ब्राह्मण में तो अछूत का माना जाता है, एससी जो एससी ट्राइब है। अब हिंदू धर्म में चूंकि चारों वर्णों का जो बताया गया, चार जो कॉलम है, क्या कहते हैं, स्वर्ण और क्षत्रिय और शूद्र, ये जो बताया गया टोटल, इसमें एक को शूद्र में दो भाग किया गया, एक सछूत और एक अछूत। लेकिन इस्लाम में ये चीज किया नहीं गया। लेकिन चूंकि भारत में जो मुसलमान है, ये फिर मैं दोहरा रहा हूं और इसी को हाईलाइटेड रखिएगा, भारत में जो मुसलमान है वो ईरान, अफगानिस्तान और सऊदी से आए हुए मुसलमान नहीं है, वो भारत के मूल निवासी हैं। उनके पूर्वज जो है लोहार थे, चमार थे, काश थे, लाला थे, जितनी बिरादरियां यहाँ पाई जाती है, नाई थे, तेली थे, दानुक थे, दुनिया थे, पासी थे, धोबी थे, ये जितनी जातियां यहाँ पाई जाती है वही जातियां थी। इस्लाम आया और इस्लाम ही नहीं आया, क्रिश्चियनिटी भी यहाँ आई। ठीक है, बुद्ध को तो आया नहीं कहा जाएगा, चूंकि बुद्ध तो भारत का धर्म ही है। लेकिन क्रिश्चियनिटी आई, इस्लाम आया, बाद में ईसा क्या कहते हैं सिखिज्म यहाँ आया। सिखिज्म भारत में ही जन्म लिया, लेकिन बाद का है 15वीं सदी का। लोग सिख बने तो वो कहाँ से आ गए? अगर मुसलमान ईरान इराक से आ गया, पाकिस्तान और सऊदी से आ गया, तो सिख कहाँ से आ गया? भाई सिख तो यही का है ना, तो वैसे ही मुसलमान भी यही का है। बस एक मत था, एक सोच प्रस्तुत किया, लोगों ने प्रचार प्रसार किया, लोगों को अच्छा लगा, यार ये तो अच्छा धर्म है, यहाँ तो एक ही सब में सब खड़े हो जाते हैं, एक ही दस्तरखान पे खाते पीते हैं, एक ही गिलास में सब पानी पी लेते हैं, कोई किसी का झूठा नहीं मानता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये अच्छी चीज सबको पसंद है। जहाँ जातिवाद की बात होती है वहाँ पे तो भेदभाव खुद ब खुद आ जाता है। अब लेकिन इस्लाम में कहा जाता है कि इस्लाम में जातिवाद छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी सब बराबर है, तो इक्वालिटी जहाँ होगी वहाँ तो जातिवाद खुद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तो यही है, असल मुद्दा यही है ना कि इस्लाम ने तो रद्द किया, लेकिन हमारे उलमा ने इस बीमारी को जाने नहीं दिया। तो हिंदू व्यवस्था की तरफ से, यानी जो ब्राह्मणिकल सिस्टम था, उसको उठा के लाकर मुसलमानों पर थोप दिया। यहाँ भी सैयद बड़ा है, शेख उसके बाद है, पठान उसके बाद है, अंसारी उसके बाद है, जुलाहा नीचे है, तो अंसारी, मंसूरी, रायन, हलालखोर, चमेला, जोजा, नैत, बक्को, डफाली, नाई, धोबी, तेली और इन तमाम बिरादरियों को किताबें हैं, कई किताबें मैं बार बार नाम लूंगा, मौलाना लोग हमको मारेंगे भी कि तुम इस्लाम का मतलब गलत प्रचार कर रहे हो, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। लेकिन मौलानाओं के मौलाना, बड़े से बड़े मौलाना जिनको हम हकीमुल उम्मत कहते हैं, उन्होंने किताबें लिखी और जात पात पर कई किताबें लिखी गई और कुफर का जिक्र किया गया। फलनमा से शादी करेगा, फलनमा से नहीं करेगा, वो बराबर है, वो छोटा है। अशराफ, अजलाफ, अरजाल, ये लफ्ज निकाले गए, ये इस्लाम का नहीं है, ये मौलानाओं का इस्लाम है। तो अल्लाह के इस्लाम में इक्वलिटी है, मुल्ला के इस्लाम में जातिवाद है। वैसे ही जो नेचर का धर्म है, इस्लाम और मुसलमान अलग अलग है। इस्लाम और मुसलमान इस समय भारत में बिल्कुल अलग है। इस्लाम पर मुसलमान आ जाता तो पूरा भारत, पूरा पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश, पूरा नेपाल, देखिए कितनी तेजी से इस्लाम फैला था, क्यों रुक गया? पिछले 500-700 सालों से भारत में उल्टा हो रहा, उल्टी गिनती हो रही है। इन 10, 15, 20 वर्षों में मुसलमान अधिक उधर चले गए हैं, कन्वर्जन उल्टा हो रहा, मुसलमान भाग रहा हिंदुत्व की तरफ या किसी और धर्म की तरफ। हमारी लड़कियां भाग रहे, हमारे लड़के भाग रहे, नौजवान जा रहे। आप क्यों रुक गया आपका प्रचार प्रसार? अचानक सिकुड़ क्यों गया? इतनी तेजी से बढ़े थे, रुके, मतलब रोकने वाले आए। जब
जब मूवमेंट चलता है और जब मूवमेंट बढ़ता है, बहुजन मूवमेंट क्यों रुक गया? कांशीराम के टाइम में एक नारा लगा था, बस लग रहा था कि अब दिल्ली फतेह होने वाला। वही व्यवस्था घुसती है, इस्लाम में भी वही व्यवस्था दाखिल हुई, अम्बेडकरवाद में भी वही व्यवस्था दाखिल हुई, और उस व्यवस्था ने आकर हमारे जड़ों को खोखला कर दिया। अब हमारे अभी कान में बात होती है, कौन जाति हो भैया? अच्छा नहीं तो तुम सुने होगा। ये कहा जा सकता है मुसलमानों में जातिवाद है, इस्लाम में जातिवाद नहीं है। आप नहीं, इस्लाम में नहीं, इस्लाम जातिवाद मतलब कबीला का कबीला का कंसेप्ट है, लेकिन छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई अर्जाल नहीं है इस्लाम में, लफ्ज ही नहीं है इस्लाम का, लेकिन बना दिया गया एक मने ललबेगी हलाल खोर चमेला नट बखो डफाली MBBS की पढ़ाई भी कर ले, और अगर लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज हो, मैं कहता हूँ कभी भी दूसरी जातियों में नहीं हो पाएगा। अरेंज मैरिज में जैसे लोग जाते हैं, पहले ही जाति देख कर जाते हैं, कबीला देख कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये अच्छी चीज है, जाना भी चाहिए, लेकिन दूसरे कबीले को छोटा कह कर जाते हैं कि उसमें नहीं होगी शादी यार, वो तो नट है, वो तो बक्खो है, वो तो डफाली है, वो तो चमेला है, वो तो ललबेगी है, वो तो हललखोर है, वो तो क्या कहते हैं हेला है। तो ये जो सोच है ये इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम कहता है सब इक्वल है, सारे इंसान एक आदम की औलाद है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मौलानाओं ने किताबें लिख लिख के खानों में ऐसे बांटा जैसे मनु महाराज ने 4 वर्णों में बांटा, और मौलाना ने मनु महाराज को अपना दोस्त भी कहा इसी रामलीला मैदान में कि वो तो हमारे खास, हम तो बहुत बरसों से सदियों से पता नहीं क्या एक वीडियो है कि हम उनके चरण में सर रखे हुए। ये सब सोच लगता ऐसा है जैसे कि इस्लाम को बड़े पैमाने पर नहीं पढ़ पाए, या इस्लाम को कुरान की जुबान में नहीं समझ पाए। कुरान की जुबान में जब तक इस्लाम को नहीं समझेंगे, ये बीमारी हमसे दूर नहीं भागेगी। सर ये जो रिजर्वेशन वाला मसला है, अभी हमारी इसी मसले में बात महमूद पाचा साहब से भी हुई, जो कि बहुत बड़े लॉयर हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार इस मुद्दे को घुमाना चाह रही है, भड़काना चाह रही है पब्लिक को, ये कहकर कि SC ST OBC तो अलग है और माइनॉरिटीज अलग है, इस्लाम में जातिवाद नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन। महीने पहले इसी रामलीला मैदान में एक महासम्मेलन था। जब मैं मंच पर आया तो वहाँ पीछे बैनर पर लिखा था SC ST OBC एंड माइनॉरिटी। मैंने तब मंच से ये बातें कही थी कि ये RSS की भाषा है। आज फिर मैंने देखा वो लिखा हुआ SC ST एंड माइनॉरिटी। मैंने कई चैनलों को ये कहा कि भाई एंड माइनॉरिटी लिखने का मतलब है RSS की योजनाओं को बल देना। एंड कहाँ से आ गए? हिंदू पासी मुस्लिम पासी, हिंदू धोबी मुस्लिम धोबी, हिंदू नाई मुस्लिम नाई, हिंदू तेली मुस्लिम तेली, हिंदू धुना मुस्लिम धुना, हिंदू जुलाहा मुस्लिम जुलाहा, हिंदू त्यागी मुस्लिम त्यागी, है ना? त्यागी आपने सुना कि नहीं सुना? तो आप लोगों ने त्यागी सुना कि नहीं? त्यागी हिंदू में भी मुस्लिम में, जाट हिंदू में मुस्लिम में, गुजर हिंदू में मुस्लिम में। शामली चले जाइए, शामली के जो विधायक हैं, आपने नाम सुना उनका? अहमद हसन के जो बेटा है, इकरा हसन के भाई, नाम भूल रहे विधायक का, जो जेल में अभी, नाहिद हसन गुजर है, और वो उनके खिलाफ जो भाजपा के उम्मीदवार थी मृगांका सिंह, वो भी गुजर है, और दोनों के पूर्वज एक है। ये भी सुन लीजिए आप, यानी अहमद हसन मरहूम के वालिद और हुकुम सिंह जी के वालिद चचेरे मचेरे भाई थे। भैया जब गुजर मुस्लिम गुजर हिंदू, जाट मुस्लिम जाट हिंदू, धोबी मुस्लिम धोबी हिंदू, नाई मुस्लिम नाई हिंदू, तो जब जातियों के आधार पर मिलेगा रिजर्वेशन, जब पेशे की बुनियाद पर मिलेगा रिजर्वेशन, जब वीकर सेक्शन होने की वजह से मिलेगा रिजर्वेशन, तो मजहब क्यों ला रहे हो बीच में? मजहब लाने का मतलब है कानून को देखा जाए तो कानून तो ये कहता है कि क्लास के बेसिस पे मिलता है रिजर्वेशन। तो क्लास यही है ना, उस बेसिस पे मिलता है। हाँ, तो OBC कैसे पहचाना गया? किसी के चेहरे पे लिखा OBC। SC कैसे पहचाना गया? किसी के चेहरे पे SC लिखा है क्या? पेशा कपड़ों से नहीं, कपड़ा तो आजकल माशाल्लाह एक से एक हम लोग भी पहन रहे हैं, और सारे हमारे SC भाई भी पहन रहे हैं एक से कोट पैंट। अरे बल्कि हमको तो लगता है SC में कुछ जातियां ऐसी है, शादी ब्याह में उनसे अच्छा कपड़ा दूसरा नहीं पहनता। कपड़ों से नहीं, पेशे से निशानदेही की गई। जब वो सूचियां बनी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, OBC, तो वो पेशा बुनियाद मारा गया। पेशा क्या है आपका, काम क्या कर रहे हैं आप, समाज में आपका स्तर क्या है, आपके विषय में समाज में धारणा क्या है, तब रिजर्वेशन की बात उठी ना। ऐसे थोड़ा ना रिजर्वेशन दे दिया क्या? जातिवाद की जो बात करी जा रही है सिर्फ भड़काने के लिए है, बल्कि रिजर्वेशन तो क्लास बेसिस पे दिया जाता है, और मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, मिल रहा है और मिलना चाहिए।
आर्टिकल 341 में मुसलमानों को मिलना चाहिए। आर्टिकल 341 में मुसलमानों को मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा। आर्टिकल 340 में मिल रहा, 342 में मिल रहा, यानी ओबीसी में मिल रहा है और एसटी में मिल रहा है, एससी में नहीं मिल रहा है। मिल जाता, कांग्रेस ने 10 अगस्त 1950 को इस पे मजहबी कैद लगाया और हमारे मौलानाओं ने कांग्रेस का पीठ थपथपाया, कांग्रेस की चमचागिरी की, राज्यसभा का सीट लिया, मौज किया। इसलिए 341 से हम बाहर हो गए और बाहर होने का खमियाजा हम भुगत रहे हैं आज तक।